आज एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेशल हिंट्स के बारे में। स्पेशल हिंट्स गिने चुने पॉइंट्स जो हर इस पूरे चैप्टर में काम आएंगे, कुछ ऐसे लाइंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम याद रखकर पूरे चैप्टर को के क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। स्पेशल हिंट्स के बाद मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम टाइप। एग्ज़ाम टाइप एक वर्ड है जिसको मैं एग्ज़ाम टाइप और एग्जाम्पल टाइप से भी रिलेटेड है। एग्ज़ाम टाइप मतलब उस एग्ज़ाम जो परीक्षा होती है उसको उससे रिलेटेड, और एग्जाम्पल टाइप मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट 8 क्लास कंपटीशन के लिए भी पूछे जाते हैं, उस एग्जाम्पल टाइप में होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन है उसको मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले स्पेशल हिंट्स में सबसे पहला पॉइंट है रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात, हिंदी में उसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात का मतलब होता है भागा, भागा का मतलब डिवाइड, जिसका साइन होता है ये, लेकिन साइन तो ये होता है दोनों आपस में बराबर है। रेशियो और भागा डिवाइड में कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर हम रेशियो टर्म यूज़ करते हैं तो हमको ये साइन बोलना पड़ेगा, ये साइन होता है रेशियो का साइन ये, लेकिन भागा का साइन ये। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड टर्म से रिलेटेड अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका साइन हमेशा ये होगा। लेकिन अगर हम रेशियो टर्म से कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि हम रेशियो बता रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका साइन ये होगा, ना कि ये। अगर साइन हम उल्टा पुल्टा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन रेशियो से रिलेटेड साइन सिर्फ ये होता है डबल डॉट। लेकिन अगर हम रेशियो को अगर ऐसे भी लिख देते हैं, भागा में भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम रेशियो ले रहे हैं 6:4 का, ठीक है, ये रेशियो हो गया, यहाँ पे डबल डॉट का साइन दिए, ये रेशियो हम लिखें 2 नंबर का, ठीक है, रेशियो यही होता है रेशियो। रेशियो में हम क्या बोल रहे हैं कि डबल डॉट है यहाँ पे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6/4। इसको अगर ये भी लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं होता है, दोनों आपस में बराबर है। बराबर का मतलब क्या होता है, मुझे ये समझाओ कि बराबर का मतलब क्या होता है। बराबर एक तराजू का काम करता है। तराजू पे अगर हम यहाँ पे 1 किलो का बटखारा चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी 1 किलो का बटखारा चढ़ा रहे हैं, तो बराबर हो जाता है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब बटखारा एकदम ये दोनों स्ट्रेट पे है, तराजू एकदम स्ट्रेट है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम सामने सामने, मतलब बराबर है तराजू पे। ये तराजू का काम करता है हमेशा, ये बराबर। अब देखो ये बराबर कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। अब 2 रेशियो लेते हैं हम, जैसे 2 रेशियो लेते हैं, 2 रेशियो का मतलब 6:4, ये हो गया एक रेशियो। उसके बाद 9:3, ये हो गया दूसरा रेशियो। अगर इन दोनों को हम बराबर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखे थे बराबर, यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, तो ये हो गया प्रोपोर्शन। मतलब 2 रेशियो को आपस में बराबर करने पर उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन। यहाँ पे अभी पॉइंट में लिखा हुआ है सबसे नीचे पॉइंट में, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो वह समानुपात कहलाते हैं, मतलब प्रोपोर्शन कहलाते हैं। मतलब 2 रेशियो को मिला देंगे, बराबर कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, समानुपात। समानुपात का मतलब प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का साइन डबल 4 डॉट होता है, इस तरह से, ऐसे 4 डॉट, जिसको हम बराबर भी कह सकते हैं। बराबर और प्रोपोर्शन में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस हो जाता है। अगर हम बराबर बोल रहे हैं, इक्वल बोल रहे हैं, तो इक्वल का साइन हमेशा ऐसे होगा, लेकिन प्रोपोर्शन बोलते हैं तो साइन उसका हमेशा ये यूज़ होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, अनुपात वास्तविक संख्या के छोटे रूप को कहते हैं। अनुपात वास्तविक संख्या के छोटे रूप को कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, और यहाँ पे चौथा पॉइंट में देख सकते हो, अनुपात में गुना या भागा करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और अनुपात वास्तविक संख्या के छोटे रूप का कहते हैं। तो सबसे पहले समझो, जैसे ये 12 लिखा हुआ है, और ये 120 लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है। अब छोटा करना है इसको, छोटा करना का मतलब लोवेस्ट टर्म, इसको काटना है, छाटना है। छाटेंगे कब, जैसे भागा में ही रहता है। मान लो हम रेशियो कर रहे हैं, 120 रेशियो 100 का रेशियो बना रहे हैं, ठीक है, 120 लीटर और 100 लीटर का रेशियो। अब लीटर से लीटर ख़त्म होगा, लोवेस्ट टर्म में काट रहे हैं, इसको काटना का मतलब डिवाइड होता है, तो 1 0 से 1 0, इसको 6 लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। तो जो लोवेस्ट टर्म होता है, जैसे ये लोवेस्ट टर्म में आ गया, इसी को हम रेशियो हमेशा, मतलब हमेशा
लोवेस्ट टर्म में रहेगा, मतलब छोटा से छोटा रूप में रहेगा। अगर इसको हम 120 रेशियो 100 लिख देते हैं तो ये गलत हो सकता है। इसका वैल्यू में चेंज नहीं है, ये दोनों आपस में एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा रेशियो छोटे से छोटे रूप में रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, कभी भी बड़ा दिखेगा नहीं। जब भी रहेगा सबसे छोटा रूप रहेगा। अब देखो, अनुपात में गुना या भागा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे इसी रेशियो को लेते हैं 6:5 को, इस पॉइंट का मतलब क्या है, चौथा पॉइंट है, उसका मतलब है क्या, अनुपात में गुना या भागा करने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अगर हम इसको 6:5 था यहाँ पे, उसमें हम गुना कर दें, 6 में गुना कर दें, यहाँ पे 6 में गुना कर दें 5 से, और 5 से भी गुना कर दें 5 से, तो कितना आएगा? 30 और 35, 30 और 25, ठीक है। यहाँ की ये रेशियो बन गया। अब देखो, अब इसको काट के फिर से ला सकते हैं कि नहीं? ये ला सकते हैं। इसको 5 से ही काट देते हैं, 6 आ जाएगा। इसको भी 5 से काट देते हैं, 6 आ जाएगा। फिर से वापस वही आ गया। मतलब गुना या भागा करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर कितना भी बड़ा रेशियो रहे, उसमें कितना भी जीरो लगा दो तुम, जैसे यही है 120:100, इसमें 2 जीरो और बैठा दो, यहाँ भी 2 जीरो और बैठा दो, जब चाहे जब ये दोनों जीरो कट जाएगा। ये फिर से वही चीज़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, बस प्लस या माइनस नहीं करना है। प्लस माइनस करने पर उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। मैथ में जो करना है करो, वैल्यू में परिवर्तन या चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो 5वां पॉइंट, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वो समानुपात कहलाता है। मैंने ये बता दिया है ऊपर भी कि जब दो अनुपात मिल जाता है, जब दो अनुपात बराबर हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम समानुपात। और समानुपात हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो 2 रेशियो है 10:11 और यहाँ पे 20:22, ठीक है। इसको हम बराबर लिख रहे हैं, मतलब ये समानुपात है। इसको हम बराबर को हटाकर यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन दे सकते हैं। यही हो गया प्रोपोर्शन तुम्हारा। एक तरह से ये प्रोपोर्शन बन गया कि हम बराबर के जगह पे हम प्रोपोर्शन का यहाँ पे साइन दे सकते हैं। बराबर और प्रोपोर्शन में कोई भी अंतर नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। बराबर हम बोल रहे हैं तो ये साइन देंगे, प्रोपोर्शन बोल रहे हैं तो ये साइन देंगे। रेशियो भाग बोल रहे हैं, मतलब डिवाइड बोल रहे हैं तो ये साइन देंगे, और रेशियो बोल रहे हैं तो ये साइन देंगे। अब देखो सारा पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे है ये पॉइंट जिसमें बोल रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन है। ये क्या है? प्रोपोर्शन है। मैंने अभी बताया कि ये क्या है? प्रोपोर्शन है। यहाँ प्रोपोर्शन का साइन है, बीच में रेशियो, मतलब दो रेशियो को मिला के बनाया गया एक प्रोपोर्शन। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए है जो फर्स्ट रेशियो हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रेशियो। ये पहला दिख रहा है फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो सी, थर्ड रेशियो डी, फोर्थ रेशियो। इस तरह से जैसे 6:4 प्रोपोर्शन 7:4, ठीक है। इसी तरह से लिखा हुआ है। तो 6 को हम बोलेंगे फर्स्ट रेशियो, 4 को बोलेंगे हम सेकंड रेशियो, 7 को बोलेंगे थर्ड रेशियो, और 4 को बोलेंगे फोर्थ रेशियो। इस तरह से हम बोल सकते हैं। बस ये पॉइंट में बस यही एक जानना है। अब सेकंड पॉइंट, एक फॉर्मूला है ये, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम और मीन क्या है? मीन और एक्सट्रीम ये क्या है? ये तो पहला वर्ड, नया वर्ड है, सुनने को मिल ही नहीं रहा है। ये कहाँ मार्केट में आया हुआ है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो मीन क्या है, एक्सट्रीम क्या है, हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है, ठीक है। मीन मतलब अंदर और एक्सट्रीम मतलब बाहर। मीन मतलब अंदर और एक्सट्रीम मतलब बाहर। अंदर में कौन कौन सा है? बी और सी अंदर में है कि नहीं? इन दोनों के अंदर में और इन दोनों के बाहर में। मीन जो बाहर वाला है, किनारे वाला है, उसी ये ए और डी क्या हो गया? ये दोनों हो गया एक्सट्रीम, और ये अंदर में है जो मीन। अब समझ में आया? अंदर वाला का मतलब होता है मीन, और जो बाहर किनारे में होगा उसी को बोलेंगे एक्सट्रीम।
अब इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, गुना प्रोडक्ट मतलब गुना होता है? नहीं, प्रोडक्ट मतलब गुना नहीं होता है। गुना करके जो आता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे 3 गुना 4 ये प्रोडक्ट है? नहीं, जो इसका आंसर आएगा 4 3 जा 12 वो प्रोडक्ट है। मतलब ये जो आया है आंसर वो गुना करके आया है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये है मल्टीप्लाई और ये है प्रोडक्ट, आंसर है प्रोडक्ट। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसका इन दोनों का गुना करने पर और एक्सट्रीम का गुना करने पर आपस में हमेशा बराबर होगा। कैसे बराबर होगा देखो यहाँ पे कैसे बराबर होता है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे यही है ABCD ही रखते हैं, ठीक है। एक नंबर है मान लो, चलो वेरिएबल रखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मान लो ABCD है, यहाँ पे हम बराबर का साइन दिया हुआ है और यहाँ पे बट्टा का साइन है। रेशियो को हम डिवाइड लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने बताया था कुछ देर पहले कि रेशियो को डिवाइड हम लिख सकते हैं। तो ये A रेशियो B है कि नहीं? तो A रेशियो B को A डिवाइड बाई B लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन का मतलब होता है बराबर का साइन, तो बराबर का साइन दे देते हैं यहाँ पे। और फिर से C रेशियो D का एक रेशियो है, दो रेशियो को मिलने पर एक क्या बनता है? प्रोपोर्शन बनता है। तो ये रेशियो को हम लिख सकते हैं C रेशियो C बाई D, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे तुमने चीज़ पढ़ा होगा 8 में 7 में बहुत यूज होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब ऐसे रहे तो गुना करते हैं, क्रॉस, पहले इधर गुना फिर इधर गुना, मतलब A को D से गुना करते हैं, A गुना D इक्वल्स टू B गुना C। वही चीज़ आया कि नहीं? फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? A गुना D प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और ये B गुना C प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया। इस तरह से दोनों पॉइंट को अब क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट में बोल रहा है कि अगर यहाँ ऐसे रहेगा A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, मतलब यहाँ पे जो ये बीच में दो B आ गया है, एक ही चीज़ है ये। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, दोनों जगह सेम चीज़ है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? मिडिल रेशियो। यहाँ पे फर्स्ट रेशियो इसको, यहाँ पे थर्ड रेशियो इसको, बस इसमें यही समझना है। इसको हम जैसे प्रोडक्ट ऑफ मीन और इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर रहे थे, इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे B गुना B मतलब B स्क्वायर इक्वल्स टू A गुना C हो जाएगा। बस वही चीज़ है, सिंपल चीज़ है। बस यहाँ पे अगर सेम रहेगा दोनों चीज़ तो इसको हम बोलेंगे क्या? मिडिल रेशियो। मिडिल मतलब मध्यम, मिडिल रेशियो। अब यहाँ पे ये पॉइंट में समझो, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 3A रेशियो 2B, ऐसा भी आता है, केस आता है बनाने पर क्वेश्चन 3A रेशियो 2B इस तरह से आएगा। मतलब ये क्या है? रेशियो है? नहीं, ये प्रोपोर्शन है। अब कैसे प्रोपोर्शन है? हम इसको लिख सकते हैं A रेशियो A बाई 2 इक्वल्स टू B बाई 3। अब कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से तो यही चीज़ आने वाला है, 3A रेशियो 2B, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A रेशियो 2 प्रोपोर्शन B रेशियो 3, ठीक है। अब फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन और इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फिर से यही चीज़ आना है, क्या है ना। अब यहाँ पे दो प्रोपोर्शन है, अब 3 प्रोपोर्शन वाला आता है। तो पहले सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलता है वैल्यू? यहाँ पे वैल्यू A का और B का वैल्यू निकलेगा कैसे? तो निकलेगा ऐसे, देखो यहाँ पे A है, इसको देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा और B का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसको झापो, कैसे झापेंगे? जैसे देखो यहाँ पे इसको झाप दिया, इसे 3A को झापो, क्या दिख रहा है तुमको? 2 दिख रहा है, 2 लिख दो। यहाँ पे झापो, क्या दिख रहा है? 3A दिख रहा है, 3 दिख रहा है। सिर्फ नंबर को देखना है, ना कि वेरिएबल को। A और B को नहीं देखना है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है क्या? नंबर को। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। B का वैल्यू हो जाएगा 3। मतलब क्या बोल रहा है? ये तो प्रोपोर्शन है। मैंने तुम्हें समझा दिया पहले ही कि ये दोनों आपस में बराबर है, प्रोपोर्शन है ये, ना कि रेशियो है। रेशियो तो लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके हम लोग लिख रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू 2 रखेंगे, मतलब यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे और यहाँ को में b का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 2 बराबर 2 का वैल्यू, 1 मिनट, बराबर नहीं लिख रहे हैं पहले, 2 के b के जगह 3, ठीक है, b के जगह पे हम लोग रखें 3, 3 झाप कर हम लोग निकाले हैं अभी, तो यहाँ पे क्या ये बराबर है, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू में क्या रखें और b का वैल्यू में क्या रखें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पे ये 2 अंक वाला निकला है, 2 रेशियो वाला निकला है, 3 रेशियो वाला में मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे 3 रेशियो वाला है। अब 3 रेशियो वाला कैसे बनाएंगे? 3 रेशियो वाला देखो बनाने के लिए इसमें भी वही करना है, झापना है, एक को झापो बाकी सबको लिखो। झापे इसको, क्या लिखेंगे? 3 और 4 दिख रहा है, 3 और 4 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 रेशियो, यहाँ पे इसको झापे, क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 2 ज़ा 8 रेशियो, यहाँ पे इसको झापेंगे, क्या दिख रहा है? 3 और 2, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू 6, ठीक है। ऐसे तो लिख दिए, अगर इसको पुट कर देंगे तो आपस में सब बराबर हो जाएगा, तीनों को तीनों रेशियो बराबर हो जाएगा। जैसे 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तीनों आपस में बराबर जा रहा है। जैसे a का वैल्यू रख देंगे 12 तो 24, b का वैल्यू रख देंगे 8 तो 24, c का वैल्यू रख देंगे वहाँ पे जाके तो 6 तो वहाँ पे आ जाएगा 24, तो तीनों का तीनों आपस में बराबर हो जाएगा रखने पर। लेकिन ये छोटा टर्म है, मैंने समझाया था पॉइंट्स में, स्पेशल हिंट्स के पॉइंट में, कि हमेशा अनुपात रेशियो छोटा टर्म में रहता है, मतलब छोटे से छोटे रूप में रहता है। तो ये क्या छोटा रूप में है? छोटा है, सबसे छोटा है? नहीं, छोटा रूप नहीं है। इसको काटेंगे, तीनों का तीनों कटना चाहिए, एक ही अंक से कटना चाहिए। तीनों कट रहा है एक अंक से तभी काटेंगे। अगर मान लो 2 कट रहा है इसमें तो नहीं काटेंगे, 2 काटेंगे तो नहीं होगा, गलती हो जाएगा हमारा। लेकिन तीनों को तीनों काटना है हमको, तो तीनों का तीनों किससे कट रहा है? अभी 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे। 12 6 2 ज़ा 12 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। अब ये निकला रियल। अभी भी इसको पुट करते हैं, a का वैल्यू फिर से 6 आया, b का वैल्यू 4 आया, c का वैल्यू 3 आया। अब यहाँ पे फिर से a की जगह पे 6 को पुट करते हैं, बराबर हो जाएगा। तो 6 को पुट करें a की जगह पे, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, फिर से बराबर। अब क्या? ये भी बराबर, मतलब ये भी आपस में बराबर, सब तीनों को तीनों आपस में बराबर है। इसको भी रखेंगे, ये बड़ा वाला रूप को भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया था गलती नहीं होता है, लेकिन हमेशा छोटे रूप में रखो ताकि इजी हो, अच्छा से बन सकता है छोटे रूप में।